Good morning, everyone. Welcome to the online session. Today, we are going to discuss the new chapter Forest Our Lifeline. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं नया चैप्टर जो कि है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन इसीलिए कहा गया है कि सभी जो भी लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स है मोस्टली, तो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, सभी एनिमल्स पे एडवर्स इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो अभी, जैसे कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, कंटेंट्स देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक पोर्शन। ठीक है, तो इसमें कंटेंट्स है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन, जिसमें कि फॉरेस्ट जो है, लाइफ लाइन फॉरेस्ट को क्यों कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, इन इंडिया भी लिखी है, जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। सेकेंड वन स्क्रब्स और स्क्रब्स फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंडेमिक स्पेसीज किसे कहा जाता है, एंडेमिक स्पेसीज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वायांद फॉरेस्ट और वायांद वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ नाम में है वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उसमें मोस्टली। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। मेंशन करो ये, जो कि रीजन बेसिस पर है, जिसे कि कैनोपी या ओवर स्टोरी भी कहा जाता है। ओवर स्टोरी, ओवर स्टोरी का अपोजिट अंडर स्टोरी। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे कि ये किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्लांट्स है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स पर जो कंज्यूमर्स है वो डिपेंडेंट है। कंज्यूमर्स पे क्या है, फिर सपोज उस कंज्यूमर की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद डीकम्पोजर्स है, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर वो जो ग्रोथ दिखाई देते हैं,
और उसके बाद डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करने के बाद जो रॉ मटेरियल निकलता है, उस रॉ मटेरियल्स को एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन कह के, या ये फिर से प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे फूड चेन, फूड चेन, फूड वेब, ओवरव्यू देखेंगे, हाँ सिर्फ ओवरव्यू। और इसमें प्रोड्यूसर्स के बारे में देखेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स ये किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, ये हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे फॉरेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन में किस तरह से हेल्प करता है। फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। उसके बाद देखेंगे हम फॉरेस्ट डिसअपियर, जिसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, डिसअपियर्स, इसमें कि डिफॉरेस्टेशन। मान लो इतने सारे पॉइंट्स हमें देखना है इस चैप्टर अंडर, ठीक है। अभी सभी को पता है फॉरेस्ट का बहुत ही मेन रोल है, जो कि डे टू डे लाइफ में आपको पता ही है। जैसे कि अगर कुछ, अगर मान लो टेबल आपको बनाना है तो भी लकड़ी का यूज़ करते हो, या घर में कोई चीज़ बनानी है जैसे कि विंडोज़ है, डोर है, तो हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, जो कि इंट्रोडक्शन में क्या है, मोस्टली अभी फॉरेस्ट जो है, या फॉरेस्ट पर लिविंग थिंग्स डिपेंड है, क्योंकि आप सभी को पता है जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है, फोटोट्रॉफिक, जिसे कि ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हो। ऑटोट्रॉफ है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो परफॉर्म करते हैं, उनके बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरिड आउट होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या क्या करते हैं, जो फूड है वो खुद के लिए जो फूड लगता है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन इसीलिए ह्यूमंस को कंज्यूमर्स में मेंशन किया गया है। डिकम्पोजर्स, सपोज अभी प्रोड्यूसर्स है, ये सभी क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स वो खुद का फूड प्रोड्यूस करने के बाद उसको हम छीन कर भी खाते हैं, छीन कर खाते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, जो कि वो स्टोरेज फूड जो होता है प्लांट का, वो हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हो गए कंज्यूमर्स। और उसके बाद डिकम्पोजर्स, हम फूड चेन में या फूड वेब में इन डिटेल डिस्कस करेंगे किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट पे। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का यूज किस पर्पज के लिए करते हैं, जैसे कि प्लाईवुड बनाने में, आपको पता ही है पेपर प्रोडक्शन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट, ठीक है। अभी उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट है इंडिया में, जो कि जिसमें कि मैनग्रूव है, मैनग्रूव फॉरेस्ट है, स्क्रब्स, स्क्रब फॉरेस्ट है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे मोस्टली ग्रासलैंड फॉरेस्ट होगा, ठीक है। ओपन है जैसे कि ज़्यादा वहाँ पे क्राउडिंग नहीं है, प्लांट्स की क्राउडिंग नहीं है। या मान लो आपने, आप उस फॉरेस्ट में गए और आप मान लो स्काई की ओर देख रहे हो, तो आपको आसानी से
जो भी रूफ है, रूफ आपको क्या दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा, जिसे कि ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। डेंस फॉरेस्ट, मान लो डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पे क्या होगी, सभी प्लांट्स के इस तरह से एक इंटरेक्शन होगा, और जिसके वजह से वो एक रूफ की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, रूफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एकदम डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस की तरह दिखाई देगा, वो उसी तरह के फॉरेस्ट को कहा जाता है डेंस फॉरेस्ट। ये एंडेमिक, पर्टिकुलर रीजन में एंडेमिक, जैसे कि अभी कोरोना वायरस, आप सभी को पता ही है। कोरोना वायरस क्या है, पैंडेमिक कहा गया है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। ठीक है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक पोर्शन तक या पर्टिकुलर एरिया के लिए ही है क्या, नहीं, ये ओवरऑल वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए वाला है, इसीलिए एंडेमिक का अपोजिट पैंडेमिक। एंडेमिक मीन्स सिर्फ कंसिडर करो आपका रीजन, जैसे कि मान लो सिर्फ अभी महाराष्ट्र का पोर्शन कंसिडर कर सकते हो, या सिर्फ कर्नाटका कर सकते हो, या महाराष्ट्र में ही एक स्पेसिफिक लोकेशन कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वहां पे ही जो स्पेसीज आपको दिखाई देंगे एनिमल्स के, ठीक है, तो उस स्पेसीज को कहा जाता है एंडेमिक स्पेसीज। जैसे कि अभी मान लो पेंडेमिक में हम कंसिडर करेंगे, सपोज डॉग है, ठीक है, डॉग्स है, डॉग्स को हम पैंडेमिक पैंडेमिक कह रहे हैं, जैसे कि हमने कोरोना वायरस को पैंडेमिक कहा, जो कि वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है। तो अभी इसको सपोज हमने कहा पैंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, कोरोना वायरस भी है, इसी तरह से जो एनिमल्स में हम एग्जांपल लेंगे, जिसे कि हमने कंसिडर किया कि डॉग्स, डॉग को हमने कंसिडर किया पैंडेमिक स्पेसीज, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में आपको दिखाई देगा। स्पेसीज अलग होंगे, ठीक है, सिर्फ हमने जो जीनस कंसिडर किया डॉग वाला, उसकी स्पेसीज और अलग होंगे, उसमें वैरायटीज होंगे अलग अलग तरह के, वो रीजन के हिसाब से होंगे, लेकिन हमें सिर्फ डॉग कंसिडर करना है। तो सॉरी, वर्ल्ड वाइड अगर आपको वो स्पेसीज दिखाई दे रहा है या वो स्पेसीज प्रेजेंट है, तो क्या कह सकते हैं, एंडेमिक स्पेसीज। अभी वायांद, वायांद ए एन डी कीजिए, सॉरी यहाँ पे ए एन डी, वायांद वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ मतलब अब इसमें क्या होंगे, जो भी ऑक्सेस होंगे या डॉग्स होंगे, बफेलोज होंगे, जो भी डियर्स होंगे, जो भी एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, वो वाइल्ड होंगे, वाइल्ड टाइप ही आपको मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड टाइप वहां पे, जैसे कि आप अपने रीजन की जो भी डॉग्स वगैरह होते हैं, सिर्फ हम कहते हैं कि सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, लेकिन वहां पे जो डॉग्स आपको दिखाई देंगे वो डायरेक्ट ही अटैक करेंगे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, सभी वहां पे जो भी एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, सब एनिमल्स होंगे वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड टाइप एनिमल्स होंगे। एडवांटेजेस देखेंगे फॉरेस्ट के, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये कहाँ पे, फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के टाइप्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि उसमें हर्ब्स आ गए, श्रब्स होंगे, ठीक है, उसमें फिर ट्रीज होंगे, क्रीपर्स होंगे, ठीक है, वो अलग अलग तरह के वहाँ पे आपको जो प्लांट्स दिखाई देते हैं, उस प्लांट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। और इसमें मोस्टली कैनोपी और अंडर स्टोरी, जो कि रीजन के बेसिस पे है। ठीक है, ये भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि हमने कहा प्लांट्स है, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस थ्रू वो अपना जो भी फूड है प्रोड्यूस करते हैं और वो स्टोर करते हैं। ठीक है, तो
इंटरडिपेंडेंस किस तरह से है, जिसमें कि हम देखेंगे फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन में और फूड वेब में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स किसे कहा जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट हेल्प्स इन एयर प्यूरिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। फॉरेस्ट, जैसे कि आप सभी को पता है, सभी एनिमल्स क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अपोजिट, अपोजिट में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं या एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से एयर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करेगा फॉरेस्ट, ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन अगर हो गया तो सभी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी डिफॉरेस्टेशन होने के बाद उसके डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। हेडिंग वैसे ही रहने दो, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। हेडिंग मेंशन करो यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। इंट्रोडक्शन में क्या होगा फिर इसमें पोर्शन, जो कि जिसमें कि मान लो हम कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट हमें या अपने डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। आप सभी को पता है बहुत सी चीज़ें या फॉरेस्ट पर डिपेंड है। ठीक है, मोस्टली अभी डे टू डे लाइफ में सपोज कुछ हमें लगने वाले चीज़ें, कह सकते हैं कि अपना जो भी पेपर है, न्यूज़पेपर होगा जो, या राइटिंग पर्पस के लिए जो पेपर आप यूज करते हो वो पेपर हो गया। तो पेपर का यूज, जैसे कि सपोज अभी ये पेपर्स है, पेपर्स कहाँ से बना है, वुड का पोर्शन यूज किया गया है। ठीक है, तो वुड कहाँ से मिलने वाला है हमें, फॉरेस्ट से ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी वन बाय वन पॉइंट्स मेंशन करो यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, हेडिंग दो यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करो, फॉरेस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन, मेजर important important role in day to day life. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन करो, जैसे कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए। ठीक है, और कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए, टू फुलफिल सम आवर नीड्स। ठीक है, कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए कह सकते हो टेक्स्ट। ठीक है, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करो, फॉरेस्ट प्रिवेंट, फॉरेस्ट प्रिवेंट
soil erosion and floods। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करो। ट्रीज हेल्प्स टू regulate the climate of regulate the climate of a प्लेस कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि रूट क्या करेंगे, वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे और क्लाइमेट में ट्रांसपायरेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे या लाइक करके भी लिख सकते हो। वाटर एब्सॉर्ब, कहाँ से एब्सॉर्ब करेंगे, फ्रॉम रूट एंड रिलीज फ्रॉम लीफ या लीव्स। जैसे कि सपोज ये ट्री है, तो ये क्या कर रहे हैं, कंसिडर करो, उतना एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाया। यहाँ से जो वाटर है एब्सॉर्ब कर रहे हैं रूट्स थ्रू। ठीक है, रूट्स थ्रू वाटर तो एब्सॉर्ब हो रहा है, और रिलीज कहाँ से हो रहा है, लीव से। रिलीज हो रहा है, सिर्फ कंसिडर करो, जैसे कि यह एक लीफ कंसिडर करो। ठीक है, कंसिडर करो कि ये जो रूट्स है, ये क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। जो पॉट में जो वाटर होगा वो एब्सॉर्ब रूट थ्रू करेंगे, और रिलीज कहाँ से करेंगे, लीफ से। ओके, वाटर रिलीज्ड थ्रू लीफ। तो ये क्या हो रहा है, इस फिर से क्या होंगे, रिलीज होने के बाद यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होगा। ठीक है, क्लाउड फॉर्म होने के बाद फिर से बारिश होगी, फिर ग्राउंड पे वाटर आएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो वाटर लेवल है वो वाटर को मेंटेन करने का, ठीक है, बैलेंस करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कोकोनट ट्रीज और जो भी पाम ट्रीज है, ये हाइट में बहुत बड़े होते हैं। तो ये क्या करेंगे इनडायरेक्टली, जैसे कि जो भी या विंड होगी, विंड को क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे, विंड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे।
जिसके वजह से क्या होगा, जो भी नुकसान होने वाला था, सपोज समर में क्या होता है, बहुत जोर सी हवाई आ जाते हैं, हवाई वगैरह। तो वहां पे क्या होता है, उस टाइम जो नुकसानात हो रहे होते, तो नुकसान को कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ हिस्से तक या कुछ परसेंटेज तक ये रोकने का काम करते हैं, कोकोनट ट्री और पाम ट्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सम ट्रीज सम ट्रीज such as coconut and palm tree helps to palm trees helps to break helps to break winds in a winds in a coastal area in a coastal area। कोस्टल एरिया मीन्स क्या होता है, जो जिसे कि किनार पट्टी का एरिया कह सकते हो, ठीक है। कोस्टल एरिया मीन्स किनार पट्टी का एरिया। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, तो ये एक शील्ड की तरह, या जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लो अभी शील्ड, फॉर एग्जांपल अगर बारिश आ रही है तो हम अम्ब्रेला ओपन करते हैं, तो अम्ब्रेला क्या है, एक शील्ड की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से हम बारिश में नहीं भीगते। तो ये क्या कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में एक हेल्प करते हैं विंड को ब्रेक करने में, हेल्प्स इन ब्रेक विंड्स इन अ कोस्टल एरिया, ठीक है। या दे एक्ट लाइक्स दे एक्ट लाइक्स किस तरह से एक्ट करेंगे वो, एक्ट लाइक शील्ड्स, और हम कह सकते हैं विंड ब्रेकर, ठीक है। विंड ब्रेकर की तरह भी ये काम कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वी गेट नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट timber from more than thousand species of trees, like or such as sal, mahogany, या teak, rosewood। अभी टिम्बर्स मीन्स मतलब, सपोज हमें एक घर बनाना है या एक इमारत खड़ी करनी है, तो जिसके लिए वो बड़ा सा जो लकड़ी का टुकड़ा लगने वाला होता है, बड़ा सा टुकड़ा जो लकड़ी का लगने वाला है, वो भी हमें बहुत सारे ट्रीज से मिलता है, जो कि इनडायरेक्टली क्या है, ये फॉरेस्ट का ही यूज है। अभी मान लो उसमें कट्स दिखाई देंगे आपको, सपोज आपने एक ट्री को कट किया, कट करने के बाद आपको क्या दिखाई देंगे,
सपोज कहा है, कट मत करो। आपको जितना हो सके उतना जिंदगी में आने के बाद ट्रीज लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये राउंडेड स्ट्रक्चर के हेल्प से आप गेस कर सकते हो कि वो प्लांट कितना साल पुराना है। जितने राउंड्स प्रेजेंट होंगे उतने उतना साल का वो ट्री होगा। अभी कॉम्पैक्ट होंगे, वो अभी एग्जैक्ट मैंने नहीं ड्रॉ किया है, वो अब और भी कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी तो एक पहले विंड ब्रेकर की तरह काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमें वुड मिलता है, ठीक है, वो जैसे कि साल, महागुनी, या तपकिरी रंगात से भी कह सकते हैं, टीक जो कि सागवान का है, या रोज वुड मतलब जो किनार पट्टी के एरिया में जो मिलता है। ठीक है, जो किनार पट्टी या कोस्टल रीजन में जो प्लांट्स प्रेजेंट है, वहाँ से जो टिम्बर लेते हैं, वो उस टिम्बर को भी, या इसी तरह से जो फॉरेस्ट है डे टू डे लाइफ में, ये भी एक यूज है। और और लिखो उसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, trees are also used for प्लाईवुड। प्लाईवुड में आप यूज करते हैं, आपको पता है ये। सॉ मिल्स, पेपर एंड पल्प, कॉमा, कार्डबोर्ड्स, कार्डबोर्ड्स are also depends on trees। ट्रीज का यूज किस लिए? प्लाईवुड, सॉमिल्स, पेपर एंड पल्प और कार्डबोर्ड्स बनाने में यूज किया जाता है। जिसमें कि और भी हम इसमें यूजेस लिख सकते हैं, जैसे कि फायर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ट्रीज आल्सो यूज्ड टू गेट फायर। ट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ट्रीज आर also used to get fire। ओके, फायर फ्रॉम दी ट्री भी लिख सकते हो, या हमने फर्स्ट में मेंशन किया है ट्रीज आर आल्सो यूज टू गेट फायर। फायर पर्पस के लिए, जो कि पहले लोगों के पास गैस नहीं थे, तो वो ट्रीज क्या, जो वुड होता है, वुड का यूज कर रहे होते हैं या यूज करते थे। अभी भी बहुत सी जगहों पर गैस अवेलेबल नहीं है, या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के वजह से कुछ लोग गैस खरीद ही नहीं कर पाते हैं। वो तो इनडायरेक्टली वो भी डिपेंड हुई होंगे कहाँ, किस पर? ट्रीज पर। और भी हमें क्या मिलता है और भी, जैसे कि अभी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। लिखो और एक पॉइंट। वी गेट 8 पॉइंट, वी गेट fruits and dry fruits from the forest। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो फॉरेस्ट से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि अभी आपको पता है मैंगो, कोकोनट, पॉइंट्स मेंशन करो, लाइक मैंगो, कोकोनट, मैंगो, कोकोनट,
या ऑरेंजेस, एप्पल है, ठीक है, etc। अभी कुछ फ्रूट्स और फ्रूट्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। अभी कुछ इसमें और भी है, जैसे कि नट्स है, स्पाइसेस है, और एक और पॉइंट मेंशन करो, वी also get we also get nuts and spices from the forest, from the forest। कुछ नट्स और स्पाइसेस भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। और कुछ आप सभी को पता है, कुछ ट्रीज का मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो और एक पॉइंट मेंशन करो, सम ट्रीज आर used in medicinal पर्पज, ठीक है। कुछ मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है ट्रीज को, ओके। और एक पॉइंट मेंशन करो जिसमें कि अभी कुछ जो ग्रासेस है वो एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट करने के लिए या ऑयल पर्पज के लिए यूज करते हैं। सम वराइटीज ऑफ ग्रासेस, सम varieties of grasses, some varieties of grasses are used to get essential ऑयल। एसेंशियल ऑयल पर्पस के लिए कुछ ग्रासेस के वैरायटीज का भी यूज किया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट मेंशन करो उसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट आर also used as source of resin, source of resin, जो कि रेजिन का यूज किया जाता है पेंट्स बनाने में, यूज टू मेक वार्निश एंड पेंट्स, ठीक है। उसके बाद लैटेक्स, लैटेक्स का यूज किया जाता है रबर बनाने के लिए, टू मेक रबर, टू मेक रबर। उसके बाद बाम्बू, बाम्बू का यूज किया जाता है यूजफुल एज फोडर, चारा कहकर इसका यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और पल्प इंडस्ट्री में, ठीक है, पल्प इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और एक है केन, इसके बाद 12 पॉइंट में लिखो केन, जिसका कि यूज स्टिक्स बनाने में किया जाता है,
इसमें ही है केन used to make used to make walking stick, जो कि बूढ़े लोग यूज करते हैं वॉकिंग स्टिक्स, फर्नीचर फर्नीचर्स, बास्केट्स बास्केट्स, पिक्चर फ्रेम, पिक्चर फ्रेम, स्क्रीन एंड मैट्स। ठीक है, जैसे कि कुछ फॉरेस्ट का यूज किया जाता है कुछ सोर्सेस के लिए, जैसे कि रेजिन है, इसमें रेजिन है, रेजिन का यूज किया जाता है, जिसका कि रेजिन का यूज किया जाता है वार्निश और पेंट्स में। उसके बाद है लैटेक्स, लैटेक्स का यूज किया जाता है रबर बनाने के लिए। ठीक है, बाम्बू का यूज किया जाता है फोडर, पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज में। और जो केन है, जो केन हमें मिलता है फॉरेस्ट से, उसका यूज किया जाता है वॉकिंग स्टिक के लिए, जो कि बूढ़े लोगों के लिए यूज किया जाता है। वो स्टिक्स जो प्रिपेयर की जाती है वो केन से बनाने वाली होती है। जैसे कि फर्नीचर है, बास्केट्स है, पिक्चर्स फ्रेम है, जो फ्रेम होते हैं, एक सपोज एक फोटो है, वो फोटोज का जो फ्रेम होता है, वो फ्रेम का जो पिक्चर का जो फ्रेम है वो केन से बनाया होता है। स्क्रीन और मैट्स बनाने में केन का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि और उससे आप सभी को पता है, हमें जो क्लॉथ्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर वगैरह, पता है आपको। और एक पॉइंट इसमें मेंशन करो, या थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, अगले लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद का जो 13 नंबर का जो पॉइंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।